हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स एंड फूड। टाइम हो रहा है नेट 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरा बन रहा है चावल का पापड़। चावल का पापड़ बनाने के लिए जो है इसमें चावल को इस तरह से इसको पकाना पड़ रहा है, पहले कुकर में, उसके बाद उसमें इसको पका रहे हैं कुकर भगोने में, और पानी डालकर थोड़ा पका दो तो वो थोड़ा गीला भी हो जाता है और पापड़ उसे टूटते नहीं हैं। तो इतना मेरा बन गया है और ये 4 या 5 बार में बना है मेरा, मतलब इतना सारा 4-5 बार में बना है। और ये 1 से 1.5 किलो रहा होगा वो चावल, उससे ही बना है। और 5:30 बजे से ही लगी हूँ इसमें, मतलब ये बनाने में, और इधर घी भी निकल रहा है। तो ये घी जो है वो मतलब ऐसा नहीं है, पूजा पाठ वाला नहीं है, और इसको रेगुलर यूज़ में लेना है, इसलिए एक तरफ हो रहा है एक तरफ भी हो रहा है। और घी भी निकालना था, तो दोनों काम साथ साथ ही चल रहे हैं। और घर में बाकी सभी सो रहे हैं अभी सभी लोग सो रहे हैं। हम लोग के यहाँ मतलब ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी से कोई नहीं उठते हैं क्योंकि रात में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए प्रॉपर नींद भी ज़रूरी ही है। और हम लोग को भी जब से ज़्यादा काम रहता है अगर सुबह के टाइम का, तो ही जल्दी उठना होता है, नहीं तो फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाता है उठना। और यहाँ पर मेरा ये भी ठंडा भी हो रहा है चावल, और इसी का पापड़ बनेगा। तो अभी लाइट भी नहीं है, जब लाइट आएगी तो इसको एक बार थोड़ा सा ग्राइंड भी करना है ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको इस तरह से अभी तो चला कर इसको ठंडा किया जा रहा है ताकि ये ठंडी हो जाए तो फिर जो है चलने में आसानी रहेगी। और इधर मेरा घी भी प्रॉपर निकल चुका है और इधर ये भी पक चुका है। इसको भी पलट कर, और इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखा है मैंने क्योंकि लास्ट बैच है, तो पानी इसमें चाहिए भी। तो डायरेक्ट सादा पानी तो पड़ेगा नहीं तो चावल के पापड़ जो है वो फटेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा कर ही डाला है। तो दोनों काम हो जाएगा, गीला भी हो जाएगा और चावल के पापड़ जो है वो फटेंगे भी नहीं। और घर का कोई भी काम करो आप, किचन का एक भी काम अगर एक्स्ट्रा लेके बैठ जाते हैं तो किचन पूरी उलट पलट हो जाती है, पूरी तरह से वो मतलब फैल जाती है। और ये चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं, चिप्स पापड़ कचरी ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इससे सामान तो फैलता ही है। और यहाँ पर मेरी देखिए देसी जुगाड़ है, और इधर ऐसे ही इसको हमेशा ही लटका कर टांग दो तो इसमें से जो है घी टप टप चूता रहता है, ये अपना मतलब अच्छे से निचुड़ जाता है। और सब लोग सो रहे हैं और इधर जब तक ये सब होगा तब तक मुझे अपना जो है क्लीनिंग का भी काम शुरू करना है। जब तक ठंडी होगी ग्राइंड करने के लिए मेरा ये बैटर जो है वो ठंडा होगा, तब तक मेरा जो बाकी का काम है जैसे झाड़ू पोछा वगैरह तो वो सब भी हो ही जाएगा। और नहीं तो फिर अगर एक बार उसमें लगो तो ये झाड़ू पोछा वाला काम रह जाता है, तो फिर वो मतलब अगर आप मतलब जितना लेट करते हैं उठने के बाद पहला काम तो ये रहता है झाड़ू पोछा ही, तो जितना ही लेट होता है तो मन और भारी सा होता जाता है और जैसे लगता है कि गंदगी और ही बढ़ रही है। तो उससे अच्छा है कि जब आँख खुले तभी अपना झाड़ू भी उठा लो हाथ में, वो सही रहता है। और सुबह के टाइम जब सब लोग सोते हैं तो उस टाइम मुझे मतलब अक्सर ये ऐसा लगता है कि सुबह के टाइम काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब मेरा तो उठना जो है इतना जल्दी होता नहीं है, तो इसलिए जब कभी जल्दी उठती हूँ तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा काम जो 2 घंटे में होता है वो 1 घंटे में या फिर 1 घंटे से कम में ही मेरा काम जो है हो जाता है, क्योंकि जो करना है वो मुझे ही करना है। तो बाकी लोगों का जो है आना जाना भी नहीं रहता है, तो वो काम फटाफट से ही होते जाते हैं। सुबह का टाइम वैसे भी बहुत एनर्जेटिक होता ही है, आप खुद भी एनर्जेटिक फील करते हैं, तो वो काम भी अपना होते ही जाता है। चावल को भी पीस लिया है एकदम, ये हो गया, इधर है और थोड़ा सा इसमें है, तो इन दोनों को भी इसी में ट्रांसफ़र करके एक साथ ही और हो जाएगा सब। और ये चावल का पापड़ जो है बना है मेरा बहुत ही मतलब बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट सा है और खाने में बहुत ही क्रंच है, अच्छा लग रहा है बच्चों को भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनको चाय के साथ जो डिप करके खाने में मज़ा आ रहा है। तो और नहीं तो फिर आपका हाथ आ रहा है
खाली हाथ आ रहा है। और मैंने ऊपर मतलब ट्राइपॉड मतलब ले ही नहीं गई तो उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया था जब डाल रही थी तो इसलिए। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बन गए थे चावल के पापड़। तो यहाँ पर नीचे वाली बालकनी में भी मैंने छोड़ा मतलब 2-3 पॉलीथीन भर के, तो यहाँ पर भी हो गया था, ऊपर भी 2-3 हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया इस बार। और बहुत पतले पतले से भी पड़े थे इसलिए ये ज़्यादा हो गए हैं। और ये है साबूदाने का पापड़, तो ये मैंने पहले ही डाला हुआ था। तो वो होता है किसी किसी में वीडियो नहीं बनती है, नहीं जाती है, लेकिन काम तो रोज़ का रोज़ है, होता ही रहता है। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। और जो है आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और ये सब करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी सीधे दोपहर के टाइम पर, खाने के टाइम पर, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा ही हो रहा था तो और सब काम करने ही होते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीआर व्लॉग्स एंड फूड। और मेरा व्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। वीनू आज आराध्या वीनू का फेवरेट बना है। आराध्या का अलग बना है, वीनू का अलग बना है। नहीं वीनू, तो वीनू को क्या पसंद है? यहाँ आराध्या आज खाना निकाली, मेरा भी निकालना। अरे इसे नहीं, आराध्या खाना निकाल दी है भाई। वीनू को कुकर खोलने आता है, निकाल के दिखाओ जरा उसमें से निकाल के दिखाओ। वीनू को खोलने नहीं आता। कितना चावल? वीनू को दाल फ्राई और आलू भुजिया इतना पसंद है, इतना पसंद है इस लड़के को। और वो भी खाना पड़ेगा, सहजन भी खाना पड़ेगा। फिर आज मैंने सहजन फिर से बनाया है क्योंकि कल वाला पड़ा हुआ था सहजन, नहीं जाता। हाँ, ये कौन सा कटोरी उठाया हो? ये टिफिन है, कटोरी नहीं है। कटोरी उठाओ। और मतलब आज सुबह से 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। ये भगवान, 2:30 बजे का टाइम हो गया है लेकिन अभी तक ना हम लोगों ने खाना खाया है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, टिफिन उठा रहे हो या फिर बरसात कर रहे हो बर्तन का? वीनू एक काम करता है 4 काम बढ़ा देता है मेरे लिए। हाँ, सब काम फैला के रख देता है। काम सब करता है लेकिन सब फैला कर रख देता है उल्टा मेरे लिए। उतना सारा बर्तन उठाओ उसको, उठाओ सारा बर्तन उठा के किनारे करो, सब लगाओ रैक में, जैसे था वैसे लगाओ। नहीं तो एक कुछ खाना ही नहीं मिलेगा वीनू को फिर। अगर सब कुछ सही से, टिफिन भी अपनी जगह पर। दाल फ्राई कहाँ है? दाल फ्राई यहाँ है। वीनू की फेवरेट दाल फ्राई। ये पत्ती पत्ती वाली दाल पसंद है इन लोगों को। हाँ? ऐसा दाल पसंद है? उनको मोटा दाल पसंद है। मोटा दाल पसंद है। मोटा दाल क्या होता है? गाढ़ा दाल होता है, मोटा दाल नहीं होता है। वीनू को मोटा दाल पसंद है। वीनू क्या हुआ था? वीनू बड़े जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में लेके गया था दाल फ्राई। दाल फ्राई में क्या हुआ था? नमक था ही नहीं। क्या था? नमक ही नहीं था। नमक ही नहीं था। वीनू कह रहा है बहुत दाल गंदा गंदा सा लग रहा है, खट्टा खट्टा सा लग रहा है। क्या हुआ? इसमें नमक ही नहीं है। नमक ही नहीं है किसमें? इसमें दाल है ना, दाल ले अपना भी, लो डाल दे, लेके आओ दाल अपना भी। जो आज दाल में नमक नहीं पड़ा है। 2 बार हो चुका है। हाँ, एक भी नहीं पड़ा हुआ। जब पड़ा ही नहीं है तो फिर 2 बार हो चुका है जी। 2 बार हो चुका है ये चीज मेरे साथ। सादे दाल में करी थी। सादे दाल में भी नमक नहीं डालते, नमक अक्सर भूल जाता है। कोई नमक क्या बार-बार फिर से यहाँ नमक बेटा डालकर और पका रहा है, पकाया जा रहा है, नहीं तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता है अगर वैसे डाल दो तो। बिल्कुल नहीं पड़ा था, तभी तो आप कह रहे कि आज दाल गल क्यों नहीं रहा है सही से। बिना नमक का दाल गलता ही नहीं है सही से। जाओ वीनू, तुम्हारे नाते ही सब होता है, सब कुछ इसी नाते होता है। मेरे नाते नहीं होता है। हाँ, आप भी गलती कर। मेरी गलती की वजह से। नानी गई, दादी गई है नानी के यहाँ, जाओगे? हाँ? दादी गई है नानी के यहाँ, नहीं। अब नहीं जाओगे? छुट्टी आप भेजेंगे तो जाएंगे। हाँ, हम भेज रहे हैं, जाओ। जाओगे? करिए तो। हाँ, बैग पैक करिए। बैग पैक करे, बैग के पैक करना है। वैभव मामा का पहन लेना कपड़ा, वैभव मामा को तो आ जाएगा, बड़े मामा को तो एकदम आ जाएगा। क्यों? वो पतले से है ना, उनका तो एकदम आ जाएगा। वही पहन लेना। ये सब पहन के जाओगे क्या? ये सब और कह रही तो
और बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक करने के बाद फिर से अपने काम पर लौट आई हूँ। और आज का पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा काम वाला ही गया है। और सुबह से जब से मतलब उठी हूँ तब से ज़रा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फिर वो बर्तन वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकल ही जाते हैं जब ऐसा कुछ बनता है। और किचन भी मेरी पूरी तरह से फैल गई थी, बहुत गंदी हो गई थी। तो फिर मैंने मतलब रात को तो मतलब साफ़ करके ही सोया जाता है, और पूरी किचन को मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करके और पूरी किचन को साफ़ करके। लेकिन फिर जब सुबह ये सब कुछ बना तो उसके बाद किचन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उसके ये जो कचरी वाला पापड़ वाला वो होता है चावल, तो बहुत ज़्यादा ही छिटकता है इधर उधर। तो हर तरह से मैंने बहुत अच्छे से मतलब सफाई की थी उसकी। फिर उसके बाद ही मतलब नहाने के लिए गई। उसके बाद बहुत ही आज लेट हो गया था, और क्योंकि ऐसे मैंने सोचा भी पहले चलो अच्छा इसी पे खाना भी बन जाएगा तो ही उसके बाद सब साफ़ होगा, लेकिन मन ही नहीं मानता है जब गंदी जगह पर काम करने का, बिल्कुल मतलब कुछ वही नहीं रहता है। पहले नहीं, सब काम छोड़कर पहले ही सफाई हुआ, उसके बाद ही मतलब गई नहाने के लिए। उसके बाद अपना सारा काम कपड़ा वगैरह सब कुछ था, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने फटाक से खाना भी बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार ब्लॉग स्टार्ट करो तो फिर कुछ टाइम उसमें भी जाता है, और जो है टाइम ज़्यादा मतलब हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार कर लो। और थकान सी भी थोड़ी सी हो रही थी, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत तो है नहीं, तो इसलिए हो जाता है थोड़ा थोड़ा अकेले सब कुछ करना रहता है। तो थोड़ा सा मतलब जब जिस दिन काम रहता है उस दिन थोड़ा टेंशन टाइप का भी रहता है, थोड़ा सा जैसे होता नहीं झलझलाहट टाइप का रहता है, और बच्चों पर भी कभी कभी निकल जाता है वो चीज़, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सब था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी पहले काम कर लो, उसके बाद ही जो भी हो पाएगा वो दिखाया जाएगा। तो फिर वही मैंने खाना पानी भी बनाया, और वीनू के लिए अलग, मतलब वीनू को ये सहजन नहीं पसंद। अगर सहजन बन जाता है तो फिर उसको मतलब नहीं खाना चाहता है वो। और आराध्या को मेरी सहजन बहुत पसंद है, सहजन की सब्ज़ी और चावल रोटी वो खा लेती है। लेकिन वीनू के लिए ही अलग से मुझे मतलब वो दाल फ्राई और आलू भुजिया उसके लिए अलग से बनानी पड़ी, नहीं तो फिर मेरा बनाने का कोई इरादा नहीं था। और वही है, जब बच्चों को ही नहीं पसंद तो फिर अपने ही खाकर क्या होगा, इसलिए उसके लिए भी ध्यान रखना ही पड़ता है। और उनके पापा को भी नहीं पसंद सहजन, तो उसके लिए उनके लिए भी मतलब बनाना ही था। और यहाँ पर मेरा बातों बातों में मेरा जो किचन का आधा बर्तन तो मेरा मतलब उस टाइम का जो बर्तन रहता है ना, पहले उसको हटा दिया था सुबह का जो भी था, क्योंकि पानी सारा मतलब साफ़ हो चुका था, सूख चुका था बर्तन, तो उसको रैक में लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो दोबारा धुला हुआ है ये, फिर ये जो धुला हुआ है वो शाम को रहेगा। तो यही रहता है रूटीन, हाउसवाइफ का तो रूटीन यही है, खाना बनाना, खाना पीना, खिलाना, घर की साफ़ सफाई करना। और एक्स्ट्रा जो होता है वो उसकी तो बात ही मत करिए, मतलब वो तो एक्स्ट्रा रहता ही है हमेशा ही। ये सब कामों से फ्री होकर मेन काम मेरा वही रहता है। जिस दिन मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कुछ नया किया या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा किया, ये तो रेगुलर काम है, खाना बनाना, खाना पीना, ये सब तो रेगुलर है। लेकिन जिस दिन कुछ भी काम भी एक्स्ट्रा होता है मेरा, मेरे मन का होता है, तो वो दिन मेरा समझिए सफल हो जाता है, वो मुझे वो दिन बहुत पसंद आता है। तो यही है मेरे जीवन का तो रूटीन ही यही है, मतलब ये मेरे जीवन का एक पार्ट है। और कुछ करना वो अलग बात होती है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।